नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग के द्वारा आपकी बंदी रक्षक की जो वैकेंसी है, उसको जारी कर दिया गया है। उसकी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। तो देखिए, आज ही से उसके ऑनलाइन आवेदन पत्र भी स्टार्ट हो चुके हैं। आपको ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करना है, आज की इस वीडियो पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जो बंदी रक्षक की वैकेंसी है, ये उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाली गई है। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको जो आपका ऑनलाइन आवेदन है, उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको फिलअप करना है। देखिए, उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा तो परीक्षा से पहले आपका करेक्शन का मौका दिया जाता था, लेकिन उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग के द्वारा ये मौका नहीं दिया जाता। तो आपको फॉर्म भरने से पहले सावधानी पूर्वक इसके सभी दिशा निर्देश पढ़ लेने हैं, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। आज की इस वीडियो पे मैं आपको एक फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा कि आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है। तो देखिए, आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। पूरी जानकारी देने वाला हूं मैं आपको आज की इस वीडियो पे। तो देखिए, सबसे पहले आपको उत्तराखंड की जो लोक सेवा आयोग है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, psc.uk.gov.in पे। उसके बाद देखिए, जैसे आप इस पे आ जाएंगे तो आपके सामने जो ऑफिशियल है, ये आपके सामने खुल जाएगा। सबसे पहला ही जो आपका ऑप्शन है, 14 नवंबर 2022 का जेल वार्डन एग्जामिनेशन 2022 नोटिफिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, सिलेबस एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको सबसे पहले इसी पे क्लिक कर लेना है। तो देखिए, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो देखिए, जो आपका ये जो नया इंटरफेस है, उसमें आपका ये जो रेड बटन दिख रहा है, क्लिक हियर, देखिए सबसे पहले आपको इसी क्लिक हियर पे आपको ये जो आपका रेड बटन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। यही आपका देखिए सबसे पहला है आपका जेएल वार्डन एग्जामिनेशन। आप चाहें तो उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हमने फॉर्म भरना है, तो हम यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक किया करेंगे। उसके बाद देखिए, सबसे पहले आपका ऑप्शन खुल जाएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जेएल वार्डन एग्जामिनेशन 2022। तो इसी के सामने जो क्लिक हेयर टू अप्लाई है, इस पर क्लिक कर लेना है। ध्यान रहे, इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है, वो 15 नवंबर से स्टार्ट होके 5 दिसंबर 2022 तक है। यानी कि आप 5 दिसंबर तक इसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आता है। आपको यहाँ पे सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेना है। तो देखिए, जैसे आप इस पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको अपना नाम, अपना जो जनरल सी इंफॉर्मेशन है, उसको आपको फिलअप करना होगा। सबसे पहले ये जिनका फॉर्म है, उनका नाम डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद देखिए, इनके फादर नेम डाल देता हूँ इनका मैं। उसके बाद यहाँ पे मदर नेम डाल देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नीचे करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि इसमें क्या आपने यूके ट्रिपल एस सी द्वारा प्रकाशित जो विज्ञापन संख्या है, 28 जून 2021 को जेल बंदी रक्षक के लिए आवेदन किया था। अगर आपने किया था तो यस करेंगे, अन्यथा आप नो कर देंगे। देखिए, जैसे आप यस करेंगे तो आपसे मांगेगा, आपने जब फॉर्म फिलअप किया था यूके ट्रिपल एस सी में, उसका आवेदन संख्या। अगर देखिए, ये जिनका मैं फॉर्म भर रहा हूँ, तो उनके द्वारा यूके ट्रिपल एस सी में आवेदन नहीं किया गया था, तो इसलिए मैं इसमें नो ऑप्शन क्लिक करूंगा। सिंपली यहाँ पे आपको जन्म तिथि यहाँ पे फिलअप कर लेनी है। जन्म तिथि आप इसमें डाल देंगे तो उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको पूछेगा कि लिंग क्या है, मेल या फीमेल। तो आपको इसमें मेल ऐड कर लेना। अगर फीमेल होंगे तो फीमेल सेलेक्ट करेंगे। वैवाहिक स्थिति में मैरिड या अनमैरिड जो भी है, अगर मैरिड है तो मैरिड क्लिक करिए, अनमैरिड है तो अनमैरिड। राष्ट्रीयता भारतीय है, सब लोग यही इसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी जिला सेवा योजन कार्यालय में है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका नाम दर्ज है या नहीं है। अगर है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। पंजीकरण संख्या इसमें आप डाल दीजिए, जो आपकी वहाँ आपका जो पंजीकरण संख्या है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की, उसको। उसके बाद देखिए, आप किस सेवा योजन कार्यालय में पंजीकृत हैं, उसको भी डाल देना है। साथ ही साथ पंजीकरण तिथि, आपको आपने कब इसमें आवेदन किया था, जब कब आपका एम्प्लॉयमेंट का जो सर्टिफिकेट है वो फिलअप होके आया था, ये सारी चीज़ें आपको इसमें ऐड कर लेनी है।
फाइनली मैंने इसमें जो रजिस्ट्रेशन कब तक वैलिड है उसकी भी डेट लिखी रहती है, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसमें एक नया जो दूसरा ऑप्शन पूछ रहा है कि क्या आप किसी नौकरी में कार्यरत हैं? अगर आप हैं तो यस करिए, अन्यथा नो कर दीजिए। अगर आप यस करेंगे तो आपसे उसमें ऑर्गेनाइजेशन नेम और आपका एनओसी की डेट मांगेगा, आपने एनओसी के लिए कब आवेदन किया था। अब देखिए इसमें एक जो नया अगला है आपका इसमें, क्या आपने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी मान्यता संस्थान से प्राप्त उत्तीर्ण करी है या नहीं करी है? अगर आपने 10th और 12th उत्तराखंड से किया है तो यस करिए, अन्यथा नो कर दीजिए। क्या आप या आपके पति पत्नी, आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में सैनिक अर्धसैनिक बलों में नियमित कर्मचारी हैं जिनकी सेवाएं उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं की जा सकती? अगर ऐसा है तो यस, वरना नो कर दीजिए। क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता राजकीय अर्धशासकीय संगठन के नियमित कर्मचारी हैं जो उत्तराखंड राज्य में नियमित रूप से सेवा कर रहे हैं या फिर जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता? तो देखिए इनके जो फादर हैं वो एक टीचर हैं, तो इसमें यस करेंगे। अगर जिनके माता पिता कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है तो वो यहाँ पे नो का ऑप्शन दबाएंगे। अब अगला है यहाँ पे देखिए, क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम में नियमित कर्मचारी हैं जो उत्तराखंड राज्य में नियमित रूप से काम कर रहे हैं और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता? तो ये केंद्र सरकार में नहीं है तो नो करेंगे। क्या आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं? ये तो सही है, जो आजीविका या फिर शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड में से बाहर रह रहे हैं। अगर ऐसा है तो यस करिए, अन्यथा नो कर दीजिए। क्या आप, आपके पति पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं जो आजीविका या शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड के बाहर रह रहे हैं? तो देखिए इनके माता पिता उत्तराखंड के अंदर ही रहते हैं, तो इसके लिए इसका ऑप्शन नो हो जाएगा। देखिए उत्तराखंड के आदिवासी, अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो यस करिए, अन्यथा नो कर दीजिए। ठीक है इसको। अगला है यहाँ पे कैटेगरी, आपको यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी कि आपकी जो कैटेगरी है वो कौन सी कैटेगरी है। तो यहाँ पे एससी कैंडिडेट हैं तो मैं इसमें एससी कैंडिडेट कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए इनका जो किस अधिकारी के द्वारा यहाँ पे इनका प्रमाण पत्र जारी किया गया था, इसको लिख लेना आपने। उसका जारी कब किया गया था आपको वो डेट भी डाल लेनी है इसमें। ठीक है, उसके बाद प्रमाण पत्र संख्या क्या है वो प्रमाण पत्र संख्या भी आपको यहाँ पे फिलअप कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए प्रमाण पत्र किस जिले से जारी किया गया है तो ये भी आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछेगा क्या आप दिव्यांग पीएच हैं? अगर दिव्यांग हैं तो यस, अन्यथा नो कर दीजिए। भूतपूर्व सैनिक है तो यस, अन्यथा नो कर दीजिए। या फिर क्या आप स्वतंत्र सेनानी आश्रित हैं तो यस, अन्यथा नो कर देंगे आप यहाँ पे। अगला है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आप कोई राजकीय अनाथ बच्चे के अंतर्गत अगर आते हैं तो यस, अन्यथा नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपसे ईमेल आईडी और आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा, तो आपको अपनी ईमेल आईडी और आपका जो मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। देखिए जैसे आप यहाँ पे ईमेल आईडी और आपका ईमेल आईडी कंफर्मेशन डाल देंगे, साथ ही साथ मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर का कंफर्मेशन डाल देंगे आप यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछेगा कि आपका एड्रेस क्या है, तो आप इसमें सबसे पहले एड्रेस भर लीजिए। ध्यान रहे यहाँ पे जो आपका रेड मार्क है यहाँ पे आपको फिलअप करना बहुत ज़रूरी है, तो आप टुकड़ों टुकड़ों में यहाँ पे अपना जो एड्रेस है उसको फिलअप कर लेंगे। देखिए अगर आपका जो ये एड्रेस है, ये एड्रेस आपका सेम आपका परमानेंट एड्रेस से मैच करता है तो यस करिए, अन्यथा यहाँ पे जो आपका चेक मार्क है इस चेक मार्क को जरूर लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो परमानेंट एड्रेस होगा, वो जो आपका आपने ऊपर एड्रेस भरा था वही आपका नीचे परमानेंट एड्रेस पे भी आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपने फॉर्म फिलअप कहाँ से कर रहे हैं, तो आप सिंपली भर लीजिए आप जहाँ से भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे बोल रहा है कि नया पासवर्ड बनाना है, तो आप इसमें जो वही पासवर्ड बनाइएगा जो आपको याद रहे। उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड कर लीजिए, जो आपने ऊपर पासवर्ड डाला उसी को आपको डालना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो आपका सिक्योरिटी यहाँ पे की आ रखी है, यानी कि ऊपर जो ये दिख रहा है आपको लिखा हुआ वही सेम टू सेम उसी तरीके से जैसा ऊपर लिखा हुआ है वही चीज़ आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो देखिए सारी चीज़ें होने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। तो जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने यहाँ पे जो भी डिटेल भरी थी वो आपके सामने आ जाएंगी, और आपने यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन है, आई हैव वेरीफाइड ऑल द डिटेल्स इंटर्ड बाय मी इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड विश टू सबमिट दिस सेम, तो आपको इस पर चेक मार्क लगा देना है पहले वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे सबमिट करके आपको ओके कर लेना है। तो जैसे आप इसमें सबमिट करके ओके कर लेंगे तो आपका यहाँ पे फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन है उसकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी।
तो देखिए यहाँ पे जो ये रजिस्ट्रेशन की आपकी यहाँ पे जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। तो देखिए जैसे आप वहाँ पे क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने लॉगिन करने का साइन आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे ऊपर जो भी आपने ईमेल आईडी डाल रखी है उसे, या फिर आप अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ नीचे पासवर्ड डालना है और यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डाल देना है। तो मैं इसको फिलअप कर लेता हूँ। तो देखिए जैसे आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे तो उसके बाद आपसे यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें फिलअप करने के लिए बोलेगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको जो प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है सिंपली। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या आपको देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान है, यानी कि आप हिंदी में काम कर सकते हैं। तो यस, तो इसमें क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशन फिलअप करनी है। याद रहे जो क्वालिफिकेशन है वो 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन स्टेप बाय स्टेप फिलअप करनी है। तो सबसे पहले मैं इनका 10th का जो क्वालिफिकेशन है उसको फिलअप कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका डिग्री सेलेक्ट करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे जो डिग्री सेलेक्ट होगा यहाँ पे हाई स्कूल होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है यूनिवर्सिटी बोर्ड, यानी कि आपने जो 10th है वो किस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से किया है, तो आपको ये भी यहाँ पे फिलअप करना है। तो आप उस स्टेट को फिलअप कर लेंगे आपने कौन से राज्य से किया है। आपको उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा आपका आपने किस बोर्ड से किया है। ठीक है, आपने जो 10th है वो किस बोर्ड से किया है, आपको ये भी आप पे यहाँ पे फिलअप कर देना है। जैसे उत्तराखंड के जो अधिकतर बच्चे हैं उनका उत्तराखंड बोर्ड ऑफ एजुकेशन, उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से होता है, तो आप लोग वही सिलेक्ट करेंगे। तो इन्होंने जो 10th पास है वो इन्होंने कब किया था वो इसमें सेलेक्ट कर लेना है। साथ ही साथ इनका जो सब्जेक्ट है वो हाई स्कूल सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करे रहना है। सिलेक्ट मार्क, इसमें मार्क्स का आ जाएगा और उसमें आपके कितने मार्क्स आए उसको आपने लिखना है यहाँ पे, और अधिकतम कितने अंकों का था और इसको आपको यहाँ पे फिलअप करके यहाँ पे ऐड एजुकेशन डिटेल पे जो टैब है इस पे क्लिक कर लेना है। तो देखिए आपका जो 10th की जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे आपकी ऐड हो चुकी है। उसके बाद आपको 12th की एजुकेशन करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 12th यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है आपने यहाँ पे सबसे पहले। उसके बाद आपका नेम ऑफ डिग्री बोला है तो यहाँ पे इंटरमीडिएट इसको सेलेक्ट कर लेना है आपने। उसके बाद यहाँ पे बोला कि आपने किस राज्य से किया है, तो राज्य भी सिलेक्ट कर लेना है उत्तराखंड। अगर आपने 10th या 12th किसी अन्य राज्य से किया है तो आप वो अन्य राज्य भी यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आपसे यहाँ पे बोला कि आपके द्वारा जो 12th किया गया उसके लिए बोर्ड कौन सा था, तो यहाँ पे उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन फिलअप कर लेना है। और यहाँ पे जो इन्होंने किस वर्ष से किया, यानी कि अंतिम वर्ष की मार्कशीट कब जारी की, इसको फिलअप कर लेना है। यहाँ पे किस सब्जेक्ट से किया है, इन्होंने आर्ट से किया तो आपको सिर्फ एक ही फिलअप करना है, बाकी ये दो छोड़ देने हैं एज इट इज। उसके बाद आपके मार्क सिस्टम था तो आप मार्क सिस्टम करेंगे। अगर आपका ग्रेड सिस्टम हो तो ग्रेड सिस्टम भी यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आपने कितने नंबर यहाँ पे गेन किए उसको लिखना है, और टोटल नंबर ऑफ जो आपका था वो कितने का था, यानी कि आपका जो उस टाइम पे 12th था वो टोटल कितने अंकों का था, इसको क्लिक करके आपको ऐड एजुकेशन डिटेल पे क्लिक कर देना है। तो देखिए इन्होंने फिलहाल 12th ही किया है तो इसलिए मैं इनका जो 12th लेवल तक ही यहाँ पे फिलअप करूंगा। उसके बाद देखिए बहुत सारे, देखिए पिछले जो पटवारी का वैकेंसी आई थी उसमें भी जब सभी ने फॉर्म फिलअप किया था तो बहुत सारे लोगों की ये दिक्कत आ रही थी कि उनसे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद आगे फिलअप नहीं हो पा रहा था। तो आपका ये जो दिक्कत है वो भी मैं आपको आज की इस वीडियो पे बताऊंगा कि आपका ये जो दिक्कत है वो कैसे दूर हो जाएगी। तो देखिए आपका यहाँ पे 12th की जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो ऐड हो चुकी है। पिछले बार में क्या होता कि एजुकेशन से आगे फिलअप नहीं हो पा रहा था, उसका मेन कारण यही था कि आप यहाँ पे जो आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल है उसको आप इसमें फिर से कुछ छेड़खानी कर रहे होंगे। अगर आप जैसे इसमें 12th का आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिलअप कर देंगे तो उसके ऊपर आप देखेंगे ये 12th का ऑटोमेटिकली इसमें सेलेक्ट हुए रहेगा, इसको आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। इसमें आपका दिया है कि क्या आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि में सेवा की है, अगर दी है तो यस वरना नो कर दीजिए।
अगर आपके पास एनसीसी का प्रमाण पत्र है तो यस, अगर इनके पास नहीं है तो नो कर दूंगा। अगर आपको देखिए रिलैक्सेशन चाहिए मेजरमेंट हाइट और चेस्ट में, अगर चेस्ट में या फिर हाइट में आरक्षण चाहते हैं तो यस करिए, अन्यथा नो कर दीजिए। साथ ही साथ देखिए आप इसमें लिखा है कि शारीरिक और लिखित परीक्षा केंद्र आपको छांटना है, तो ये अल्मोड़ा से फिलअप करें तो इसमें अल्मोड़ा आ जाएगा। और द्वितीय प्रेफरेंस यानी कि दूसरा जो सेंटर है वो किस जिले में देना चाहते हैं, तो इसमें दो सेंटर मांगे गए हैं। पहला मैं इनका अल्मोड़ा भर रहा हूँ और दूसरा सेंटर में बागेश्वर जनपद इसमें फिल करूंगा, ठीक है। तो देखिए दूसरा जनपद ये बागेश्वर इसमें सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद इसमें लिखा है कि क्या आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित तो नहीं है, तो इसमें नो करना है। और यहाँ या फिर आप उत्तराखंड के राज्य लोक सेवा या आयोग या फिर यूके पीएससी या पीएससी में कोई ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, तो इसमें नो करना है। उसके बाद सिंपल से आपको उसमें अपनी आईडी देनी है, इसमें आप आधार कार्ड लगा सकते हैं और यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर फिलअप कर सकते हैं। तो मैं इनका यहाँ पे सिंपली आधार कार्ड नंबर फिलअप कर लेता हूँ। तो देखिए जैसे ही आपने सबमिट में क्लिक किया तो आपसे यहाँ पे वार्निंग देगा कि आपको जो आपका जो फोटो और सिग्नेचर है उसका अधिकतम साइज क्या होना चाहिए। देखिए जो फोटो का अधिकतम साइज है वो 20 से 50 KB तक होना चाहिए और हस्ताक्षर 10 से 50 KB तक चलेंगे। तो आप इसमें यहाँ पे चेक मार्क लगा के कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पे फ़ोटो सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो आपको यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक कर लेना है और आपके यहाँ पे जिस भी लोकेशन पे आपकी फ़ोटो है आपको वहाँ से सेलेक्ट करके वो फ़ोटो पिक कर लेनी है। तो फ़ोटो यहाँ पे आ चुकी है। साथ ही साथ यहाँ पे जो सिग्नेचर है आपको उस सिग्नेचर को भी अपलोड कर लेना है। तो देखिए दोनों फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड हो चुकी है और आपको यहाँ पे अपलोड करके यहाँ पे आपको ओके क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे ओके का बटन क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पे बोलेगा कि आपकी इमेज और आपकी जो ये फोटो है वो सही है कि नहीं। तो आपको यहाँ पे इमेज अपलोडेड आर करेक्ट, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे पहले ही ऑप्शन पे क्लिक करना है, दूसरे ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है। ये इतना करने के बाद आपको नीचे सबमिट कर देना है, सेव कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे ओके कर लेना है। इतना चीज़ करने के बाद आपसे यहाँ पे बता देगा आपका यहाँ पे जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपको एक और काम करना पड़ेगा, इसमें जो लास्ट में जो दो यहाँ से यहाँ पे आपको चेक मार्क लगाने की डिक्लेरेशन मांग रखा है, आपको इन दोनों पे चेक मार्क लगा देना है। साथ ही साथ यहाँ पे क्लिक हियर टू फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक करके यहाँ पे ओके का बटन प्रेस कर लेना है। तो जैसे आप इसमें ओके का बटन प्रेस करेंगे तो आपका ये जो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा भी आ गया कि क्लिक हियर टू प्रिंट एप्लीकेशन, तो आप यहाँ से चाहें तो क्लिक करके इसका जो प्रिंट है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि आप अपना फॉर्म किस तरीके के साथ भर सकते हैं, आपको कोई किसी भी तरीके की कोई भी गलती नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई थी। ठीक है, तो कैसी लगी ये वीडियो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।